दोस्तों, मैं आपकी दोस्त जैन एक और कहानी के साथ हाजिर हूँ। आप सभी का बहुत सारा प्यार मिला, उसके लिए दिल से धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी भी आपको बहुत पसंद आएगी। ये कहानी 25 दिसंबर 2019 की है। क्रिसमस का त्योहार था और मैं हर रोज की तरह जिम जा रही थी। मैंने दया को उसी जगह पर उदास बैठे हुए देखा, जहां वह हर रोज बैठकर मुझे देखता रहता था। मैं उसके पास गई और पूछा, क्या हुआ दया? क्यों ऐसे उदास बैठे हो? दया ने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस यूं ही थोड़ा मूड खराब है। मैंने पूछा, किस बात से मूड खराब है? दया बोला, आप जिम होकर आओ, मैं आपके घर आकर बात करता हूँ क्योंकि आपको देर हो रही होगी। मैंने कहा, कुछ देर नहीं हो रही, तुम बोलो क्या हुआ? एक काम करो, चलो मेरे घर, वहीं बात करते हैं। फिर हम दोनों मेरे घर आए। मैंने पूछा, हाँ, अब बताओ दया, क्या हुआ? दया ने बताया, देखो ना, नया साल आने वाला है और मेरे सभी दोस्त कहीं न कहीं घूमने जा रहे हैं। कोई दोस्तों की पार्टी में जा रहा है, कोई क्लब जा रहा है, तो कोई आउट ऑफ स्टेशन जा रहा है। मैंने कहा, तो क्या हुआ, तुम भी जाओ। दया बोला, कैसे जाऊं? डैड मना कर रहे हैं कि न्यू ईयर के दिन लोग ड्रिंक करते हैं, नशा करते हैं। मैंने कहा, तुम्हारे डैड की यह बात तो सही है, होता है ये सब, लेकिन हर कोई ड्रिंक करके या नशा करके थोड़ी न्यू ईयर मनाता है। कुछ लोग गेम्स खेलते हैं, डांस करते हैं, गाने गाते हैं और अच्छा खाना खाते हैं। दया बोला, डैड ये नहीं समझते। मैंने कहा, ठीक है, कल मैं तुम्हारे डैड से बात करती हूँ। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और अपने अपने काम के लिए निकल गए। अगले दिन मैं दया के घर गई। दया के डैड ने मुझे देखकर कहा, अरे आओ जैन, कैसी हो बेटा? मैंने जवाब दिया, जी, ठीक हूँ अंकल। उन्होंने पूछा, बोलो बेटा, कैसे आना हुआ? मैंने कहा, जी अंकल, बात यह है कि न्यू ईयर के लिए मैं और मेरी फैमिली गोवा जा रहे हैं, तो सोच रही थी कि अगर आपकी इजाज़त हो तो दया को साथ ले चलूं? दया के डैड बोले, अरे बेटा, तुम और तुम्हारी फैमिली जा रही हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, तुम दया को ले जा सकती हो। मैंने कहा, जी शुक्रिया अंकल, अब मैं चलती हूँ। फिर मैंने दया को फ़ोन किया और कहा, तुम्हारे डैड ने हाँ कर दिया है, तो हम 30 दिसंबर को मुंबई से गोवा फ्लाइट से जाएंगे। तुम तैयार रहना। लेकिन एक बात है, सिर्फ हम दोनों जा रहे हैं, साथ में और कोई नहीं है। तो अगर तुम्हारे डैड पूछे तो कहना कि जैन की फैमिली साथ है। दया ने कहा, ठीक है। फिर अगले दिन मैं और दया शॉपिंग करने गए। मैंने अपने लिए कुछ कपड़े खरीदे। दूसरे दिन हमारी मुंबई से गोवा के लिए फ्लाइट थी। वहां मैंने दया के लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। अगले दिन हम फ्लाइट के लिए निकले। दया बहुत खुश नजर आ रहा था और मैं दया से ज्यादा खुश थी क्योंकि मुझे उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिल रहा था। हम गोवा पहुंच गए और सीधे रिजॉर्ट में गए। जैसे ही हम रिजॉर्ट में पहुंचे, दया की आंखें खुली की खुली रह गईं क्योंकि रिजॉर्ट 5 स्टार था। रिजॉर्ट में जकूजी, प्राइवेट पूल और 3 दिनों के लिए अनलिमिटेड खाना था। जैसे ही हम कमरे में आए, दया ने मुझे गले लगाया। हम करीब 15 मिनट तक एक दूसरे से बातें करते रहे। मैं बहुत खुश थी कि मैं और दया यहाँ अकेले हैं, न किसी का डर है, न किसी की टेंशन। उस रात हम खाना खाकर जल्दी सो गए। 31 दिसंबर को न्यू ईयर सेलिब्रेशन का दिन आ गया। मैंने शॉर्ट्स और क्रॉप टॉप पहना था। हम बाइक पर घूम रहे थे, यहाँ वहाँ सब कुछ देख रहे थे। फिर हम हाथ में हाथ डाले बीच पर गए। सनसेट का वक्त था। दया ने मेरी कमर में हाथ डाला, मेरे बाल खोले और बीच पर मुझे प्यार से गले लगाया। दया ने कहा, आई लव यू जैन, आज तुम्हारी वजह से मुझे वो सब कुछ मिल रहा है जिसकी मुझे पहले से ख्वाहिश थी। इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड, तुम मेरा ख्याल रखती हो, मेरा सारा खर्चा उठाती हो। काश तुम मेरी जीवन संगिनी होती। मैंने कहा, मैं तुम्हारी जीवन संगिनी ही हूँ यहाँ, तुम्हारे और मेरे अलावा और कौन है, जी लो इस पल को। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और अपने कमरे में जाने लगे।
कमरे में आते समय मैंने रिजॉर्ट स्टाफ से बेडरूम को हनीमून रूम की तरह सजाने को कहा। मैंने दया को रिसेप्शन में ही रुकने को कहा और खुद मैंने लाल रंग का दुल्हन का लहंगा पहन लिया। मैं दुल्हन की तरह सज संवर गई और बेड पर चुनरी ओढ़कर बैठ गई। बेड पर मैंने गुलाब की पत्तियां डलवाई हुई थीं। एकदम हनीमून जैसी फीलिंग आने लगी। मैंने दया को फोन करके कमरे में बुलाया और लाइट बंद कर दी। जैसे ही दया कमरे में आया और लाइट चालू की, वह मुझे और बेडरूम को देखकर देखता रह गया, क्योंकि उसकी जो डायरी थी उसमें उसने ये सब लिखा था जो वो करना चाहता था। दया देखता रह गया। फिर वह मेरे पास आया, मेरी चुनरी हटाई और मेरे माथे पर चूमा। फिर उसने मेरा लहंगा उतारा और धीरे धीरे मुझसे प्यार भरी बातें करने लगा। मैं भी उसका साथ देने लगी। दया मुझे अपनी बाहों में कसकर थामे हुए था और प्यार से मेरे होठों पर हंसी ला रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज का दिन उसके लिए किसी खास मौके जैसा हो। फिर दया ने मुझे लेटने को कहा। मैं लेट गई। फिर दया मेरी गर्दन पर प्यार से छूने लगा। मैंने कहा, बेबी, धीरे करो। दया ने कहा, ये हमारे प्यार की निशानी है। और वह और जोर जोर से मुझे प्यार करने लगा। मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। दया की गर्म सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थीं और मैं बहुत खुश थी। वह मेरी गर्दन और कंधे पर प्यार जताने लगा, जिससे मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। फिर शाम को उठकर हम नहाने गए। उसके बाद 31 दिसंबर मनाने चले गए। तो दोस्तों, ये थी मेरी सच्ची कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, दोस्तों। अगर आप इसके कुछ अनकहे हिस्से जानना चाहते हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आएं। टेलीग्राम पर फ्लर्टी जोक्स लिखकर सर्च करें और पूरी कहानी का मजा लें। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम से भी जुड़ें। मिलते हैं अगली कहानी में।